बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा भगवान को दे दो। एक फूल कैसे चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब जो हो गया हो जान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया समर्पण हो। नमस्कार भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा करते हैं तब हमें फूल, बेलपत्र आदि किस प्रकार चढ़ाने चाहिए ताकि कोई हमसे भूल न हो जाए। इस वीडियो में हमारे आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी स्वयं अपने मुख से इन सभी बातों को विस्तार से समझा रहे हैं। साथ ही वीडियो के बीच में उन्होंने धतूरे और कनेर के फूल को भगवान शिव को किस प्रकार अर्पित किया जाता है यह भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप शिव पूजा से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को सही तरीके से जान सकें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान को अगर आप ये पुष्प चढ़ा रहे हो तो ये फूल का मुंह आपकी ओर चढ़ाते हो कि भगवान की ओर चढ़ाते हो? सत्य बोलना। देखो, हमारे सामने झूठ मत बोलियो, नहीं तो अभी तो कह दो तुम कि ये फूल का मुंह हम भगवान के साइड रख देते हैं और घर पे जब भी चढ़ाती होगी तो भगवान अगर ऐसे बैठे हैं तो फूल उनके सामने रखती होगी। ऐसा बिल्कुल डिजाइन में, डेकोरेशन में ऐसा भगवान के साथ, भगवान के चारों तरफ ऐसा फूल जमाए। बोलो सही है कि गलत है? और डंडी का मुंह किस साइड होता है? भगवान की ओर। फूल का मुंह किस साइड होता है? तुम्हारी ओर। अब फूल किसी को देते हैं तो फूल का मुख देने वाले की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर अभी तक आप जितनी बार भी भगवान को पुष्प समर्पित करी हो, जितनी बार भी तुमने फूल दिया, वो सारा फूल तुमने अपने आप को दिया। भगवान को तो डंडी पकड़ाई गई, पकड़ के रखा भगवान को तो। और फूल चढ़ा के अभिलाषा कितनी बड़ी, मन में तमन्ना कितनी बड़ी, मैं भगवान को फूल चढ़ा रही, मैं भगवान का श्रृंगार कर रही, भगवान मेरी जरूर सुनेगा। भगवान के काय का सुनो? रोज की रोज कांटे की डंडियां मेरे को चुबा चुबा के चली रहा है। कई लोग कहते हैं भगवान तुमने ये लड्डू रखा था, मैंने ठाकुर जी तुमने लड्डू नहीं खाया, भगवान तुमने ये पेड़ा नहीं खाया, भगवान तुमने ये झारी जी का जल नहीं पिया। भगवान के मन तो खूब करता पीने का, पर करूं क्या? जब जब मैं आगे बढ़ता हूं डंडी चुभ जाती है, इसलिए नहीं जाता। इसलिए वैष्णव धर्म में, पुष्टि मार्ग में तो फूल भी पूरा भगवान को नहीं चढ़ाते, उसकी पंखड़ी को निकाल कर, फोल्ड कर कर, तैयार कर कर, सुई में डालकर, फिर गुंज माला तैयार कर कर भगवान को चढ़ाई जाती। एक पत्ती के 4 भाग मोड़े जाते हैं। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा भगवान को दे दो। एक फूल कैसे चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब जो हो गया हो जान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो गया। समर्पण हो, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। पूरे देवताओं के मंदिर में हमने देखा, तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर चले जाओ, वहां पे जो भी फूल चढ़ा मिलेगा वो भगवान के सामने ऐसा जमा हुआ मिलेगा। भगवान की ओर मुंह नहीं। फूल का मुंह किसकी साइड है? आपकी साइड। डंडी का मुंह भगवान का। जो अब किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको वो फूल की डंडी का मुंह मिलेगा और फूल सामने। समर्पण क्या? समर्पण क्या है? पुष्प भगवान की ओर हो, और भगवान की ओर हो तो भगवान को फूल क्यों दिया जाता है मालूम है आपको? अरे बोलो तो जम के मालूम है? क्योंकि हम अपने दिल की बात भगवान से नहीं कह सकते, तो ये फूल जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान से वो पुष्प कहता है, भगवान से पुष्प कहता है, प्रभु इसने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया। ध्यान देना, सारे देवी देवताओं को जो फूल चढ़ता है उसका मुंह इधर, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ही एक ऐसे होते हैं जिनको बेलपत्री जो चढ़ती है वो भी उल्टी चढ़ती है। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शंकर को बेलपत्री उल्टी क्यों चढ़ती है? क्योंकि शंकर के समर्पण, शिव का समर्पण,
बेलपत्री सीधी चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह तुम फूल पूरी जिंदगी डंडी का मुंह भगवान की साइड करो, ठाकुर जी की साइड करो, फूल का मुंह तुम्हारी साइड करो, तुम 1 लाख भी फूल चढ़ा दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। 1 लाख भी चढ़ा तो भी स्वीकृत नहीं है। और तुम्हारी तो पूरी जिंदगी हो गई ऐसा चढ़ाता चढ़ाता, कभी मिला? कभी नहीं। अब एक बार शिव पुराण का प्रैक्टिकल कर, 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसको फूल दिया है, वो भी बहुत खुश देगा। अभी तक डंडी दी थी इसलिए वो भी हर जगह पर डंडी ही टिका देता तल चले। अब चढ़ाया, खूब चढ़ाया। और एक और बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लो, बहुत अच्छी तरह से उतारना। किसी के बगीचे में फूल लगा हो, बिना आज्ञा के कभी मत तोड़कर भगवान को चढ़ाओ, कभी भी। कंस का जो जन्म है, कौन? कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया था कंस ने, पवन रेखा के गर्भ से जो कंस जन्मा था, उसके जन्म का केवल एक ही कारण था कि इसने कुबेर के बगीचे से पुष्प को तोड़कर किसी दूसरे को दे दिया था, तो कंस का जन्म हुआ था महाराज। बहुत ध्यान देना, कई लोग दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर लाते हैं और तोड़कर फूल को लाकर भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो 2 चावल के दाने अक्षत तो होंगे, उसको फूल समझकर मुझे समर्पित कर दो, पर किसी के बगीचे से तोड़कर बिना पूछे चोरी कर मुझे समर्पित ना कर, मुझे समर्पित बिल्कुल ना कर। उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। दो जगह, एक धतूरे का पुष्प, जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का, वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस ने करे ना सबने दर्शन, धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज, जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर, तो खिला हुआ जो भाग है
वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। वो थोड़ा विपरीत हो जाता। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहाँ होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहाँ 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर। और दूसरा देवाधिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा, तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख